नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन आ रहा है और त्योहारों का मौसम हो तो घर की बनी शुद्ध मिठाइयों की बात ही कुछ और होती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली दो बेहद स्वादिष्ट और शाही मिठाइयाँ। पहला है चॉकलेट स्टफ्ड नारियल लड्डू और दूसरी 3 लेयर पनीर बर्फी। दोनों के अंदर एक सीक्रेट और क्रंची चॉकलेटी ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग तो है। तो चलिए बिना देर किए इस झटपट और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों मिठाइयों के लिए कॉमन और बेहद टेस्टी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से काजू, बादाम और 2-3 पिस्ता बारीक कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स ना सिर्फ मिठाइयों का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि इनमें भरपूर न्यूट्रिशन, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स भी होते हैं जो त्योहारों में आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। अब एक बाउल में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेजिकेटेड कोकोनट, पीसी हुई चीनी और अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर, जो मिठाई को एक रिच चॉकलेटी ट्विस्ट देता है जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी मिलाकर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी यहाँ बाइंडिंग का काम करता है और मिठाई में एक बहुत ही सौंधी सी महक और शाइन लाता है। देखिए, हमारी मजेदार चॉकलेटी स्टफिंग बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें बस थोड़ा सा घी हमने और ऐड किया था। आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही घी लगेगा, इससे ज़्यादा घी नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये चॉकलेटी स्टफिंग बनाकर रेडी कर लीजिएगा। अब इस लड्डू को बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर दूसरा बाउल। दूसरा बाउल हमने ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अब मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने से लड्डू में बिल्कुल मावे खोए जैसा रिच और मलाईदार स्वाद आता है। और साथ में डालेंगे ये शुगर पाउडर और थोड़ी सी इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा और टेस्ट को भी इन्हेंस कर देगा। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे यहाँ पर। दोस्तों, जब आप डो लगाएं तो डो बनाते समय यहाँ पर हल्के हाथों के साथ साथ दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें, 1-2 चम्मच करके ही ऐड करें। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल्क इसमें नहीं लगेगा और दूध को उबाल कर ठंडा किया हुआ ही ऐड कीजिएगा। और देखिए, हल्के हाथों से इसका डो बनाना है हमें और इस तरीके से आप इसे सेट कर लीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने डो को बनाकर रेडी कर लिया है। डो बिल्कुल हल्के हाथों से ही बनाइएगा, एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़कर उन्हें हाथों से ऐसे गोल करेंगे और फैला लेंगे। और अब इस लोई के बीच में हम ये चॉकलेटी स्टफिंग जो हमने रेडी की थी बना बनाकर गोल गोल लड्डू का शेप देंगे ये चॉकलेट की स्टफिंग को भरकर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से हम ये स्टफिंग को इसके अंदर देखिए इस तरीके से भरेंगे। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आसानी से हो जाता है, लेकिन ये नारियल के लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा आराम से कीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही अगर ये आपका इस तरीके से फटता है तो आप इसे हाथों को इस तरीके से करके वहीं के वहीं सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे सेट कर दिया है और बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको बनाना है। दूसरा भी लड्डू मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ अभी कि हमें कैसे बनाना है। ध्यान रहे, ये नारियल के लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो हमें बॉल्स को प्रिपेयर बहुत ही आराम से करना है, केयरफुली करना है। तो देखिए, लोई लेना है आपको और फैलाना है उसे गोल गोल बॉल्स रेडी करके, और उसके बाद फैलाने के बाद स्टफिंग को भरिए इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं, चम्मच स्पून की सहायता से भरिएगा। हाथ से भरने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पहले वाले में हुई तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों मैं आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ जो शेयर करना से आपकी रेसिपीज आसानी से बने। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल बनाकर रेडी करना है लड्डू। देखिए कितनी आसानी से हो गया है। दोनों लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें सभी लड्डू को बनाकर रेडी करना है। सभी लड्डू हमने देखिए बनाकर रेडी कर लिए हैं। देखिए कितनी आसानी से सुंदर लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू के ऊपर थोड़े थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ते से इसे डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि ये ना केवल दिखने में खूबसूरत लगेंगे बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये लड्डू। तो आप भी इस तरीके से बनाकर दोस्तों रेडी कर सकते हैं बिना गैस जलाए। दोनों स्वीट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है खाने में। अ, आप भी बनाइएगा घर के बने हुए ये टेस्टी टेस्टी लड्डू। तो देखिए अब मैं इन लड्डू को आपको दिखाती हूँ। नारियल के लड्डू इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मलाईदार बने हैं कि चाकू लगते ही बिखर रहे थे, इसलिए मैं आपको इसे हाथों से तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से चॉकलेटी स्टफिंग कितनी गजब की दिख रही है। ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाला स्वाद देती है। एक बार बनाएंगे तो बाजार की महंगी मिठाइयाँ भी आप भूल जाएंगे। दोस्तों अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर लिया है पनीर। अब यहाँ पर पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे ग्रेटर से। दोस्तों ये 3 लेयर पनीर नारियल बर्फी बहुत ही आसानी से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए नारियल का बुरादा और यहाँ पर मिल्क पाउडर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे यहाँ पिसी हुई चीनी। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मीठा अगर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर शुगर पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। दोस्तों मिल्क पाउडर डालने से और नारियल का पाउडर डालने से यहाँ पर बाइंडिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी और हमारी ये जो कलाकंद चॉकलेटी बर्फी बनकर जो तैयार होगी खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। यहाँ पर इसे भी बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट सा हम इसका भी डो बना लेंगे। वैसे पनीर कितना सॉफ्ट होता है तो इसका डो एकदम सॉफ्ट ही लगकर रेडी होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर देखिए हमने डो को बिल्कुल रेडी कर लिया है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप करिएगा, आसानी से आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से डो बनकर रेडी है। अब यहाँ पर कोई भी मोल्ड थाली आप लीजिए और यहाँ पर एक लेयर लगा दीजिए पनीर के डो की। अब डालेंगे यहाँ पर टेस्टी टेस्टी चॉकलेटी फिलिंग जो हमने बनाई थी ड्राई फ्रूट्स वाली। दोस्तों पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है और बर्फी को बहुत ही ज्यादा दानेदार और सॉफ्ट टेक्सचर देता है। और ये चॉकलेटी स्टफिंग से हमारी कलाकंद बर्फी जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाती है। एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाकर देखिएगा अगर आपने अभी तक इस तरीके से नहीं बनाया है तो। देखिए यहाँ पर चॉकलेटी स्टफिंग जितनी भी बची थी वो सभी हमने डाल दी है और इसे स्पून की सहायता से थोड़ा सेट कर लिया है। बाकी का पनीर की स्टफिंग जो बची है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको इस तरीके से आप हाथों से या स्पून से फैला लीजिए। स्पून से बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं फैलता है तो देखिए इस तरीके से थोड़ा हार्ड आता है, इसलिए आप हाथों से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को वही दिखाती हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी हो और बहुत ही कम मेहनत में आप रेसिपी को बनाकर रेडी कर पाए। स्पून से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी तो मैंने इसे हाथों से ही इस तरीके से सेट कर दिया। देखिए प्रेस करते हुए हल्का हल्के हाथों से प्रेस करिएगा और सारी पनीर की स्टफिंग को बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें फैलाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पनीर की स्टफिंग को भी अच्छे से कोट कर दिया है।
इसे पूरी तरीके से हमने कवर कर दिया है। अब यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने पिस्ते को पहले ही बारीक काट कर रेडी कर रखा था। पिस्ता डालने से इसका लुक और भी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में, और खाने में ये सच में बहुत टेस्टी होती है। देखिए कितनी परफेक्टली तैयार हो गई आसानी से। अब इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसे मैंने जल्दी ही फ्रिज में से निकाल लिया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने निकाल लिया है। अब नाइफ की सहायता से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से कट कर लेंगे। बीच में चॉकलेटी फिलिंग है, इसलिए आप नाइफ को बहुत ही आराम से चलाएं। और ये पनीर की जो कलाकंद बर्फी है चॉकलेटी स्टफिंग वाली, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो आप इसे आराम से कट कीजिएगा, बहुत ही आराम से ये हो जाती है। बहुत ज्यादा बिल्कुल मुश्किल नहीं आती। देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस कट के निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको नाइफ की सहायता से कट कर लेना है। आप इसके चौकोर या फिर डायमंड किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल जैसे कलाकंद कट करते हैं वैसे ही यहाँ पर इसे कट करूंगी। दोस्तों इसे देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी अगर सच में आपको पसंद आ रही है बिना गैस जलाए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी रेसिपीज को सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ना बस एक मिस्टेक की थी दोस्तों। तो मिस्टेक भी मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसे जल्दी से फ्रिज से निकाल लिया था। इसे सेट होने के लिए कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, तब ये फ्रीज में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट में निकाल लिया था, इसलिए इसे निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कितना बढ़िया है। ये चॉकलेटी स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है। तो दोनों ही रेसिपी बनकर तैयार है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इम्पोर्टेंट टिप्स। देखिए बिना गैस जलाए बिना चाशनी के सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारी दो रक्षाबंधन स्पेशल मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। जाते जाते ही खास टिप्स नंबर 1, बर्फी को कट करने से पहले कम से कम 30 से 45 मिनट तक के लिए फ्रिज में सेट होने जरूर रखें, ताकि कटिंग एकदम परफेक्ट और क्लीन आए। टिप्स नंबर 2, डो बनाते समय दूध बहुत कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी और नारियल अपना मॉइस्चर छोड़ते हैं। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए ये झटपट और बिना गैस जलाए ये टेस्टी मिठाई जरूर बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की अभी से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे।